धीर्धैनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी सुमति प्रगटावती आओ। पुरुषोत्तम मास है भक्तों के भाग्य को जगावती आओ। दुष्ट दानवता आतंकवाद हिंसा को विश्व से हटावती आओ। अमृत वर्षावती आओ, छंद छावती आओ। अन्न धन उत्पादन हो, भारत का भाग्य जगावती आओ। पुरुषोत्तम मास है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा दिलावती आओ। भगवान के दर्शन भक्तों को करावती आओ। कुमति को सुमति में आप बदलावती आओ। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञानचक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम दधि अक्षर तारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। है वीणा पुस्तक धारणी माता सरस्वती हंसारूढ़नी, आप हमारे कंठ में विराजमान रहो। चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक आभूषित, एक में माला, एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। है माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ, आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। भारत की संपूर्ण 1,48,00,00,000 नागरिकों की तरफ से मैं आपके चरणों में अपनी फरियाद रख रहा हूँ, आपको याद कर रहा हूँ कि हे पुरुषोत्तम, हे भगवती जगदम्बा, हे गणेश, आप हमारे भारत की रक्षा करें। जो गणपति व्यापक गति पावे, लंबोदर गणराज मनावे। रिद्धि सिद्धि भंडार लुटावे, गणनायक जब भारत आवे। पड़ा योग ये मंगल जाना, सुमरो गणपति भगवाना। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए सबसे पहले गणेश की वंदना ही वंदनीय है। गणेश ही हमें सुमति प्रदान करते हैं, शुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं। तो जब कोई संकट पड़े जगत में, करो गणेश को याद। सबसे पहले मोदक और देव उन्हें खिलात, सुन लेंगे फरियाद आपकी। भरे रिद्धि सिद्धि भंडार, पुरुषोत्तम का मास है, कृपा करो भरतार। इसलिए गणेश जी, इस घोर संकट के समय में और पुरुषोत्तम मास में जब आप भारत में रिद्धि सिद्धि के साथ विचरण कर रहे हो, सरस्वती माता आपके साथ चल रही है, शिव शक्ति का प्रागट्य है, भगवान पुरुषोत्तम और राम दरबार भारत में विचरण कर रहा है, और पूरी त्रिलोक की सबसे बड़ी अदालत नारायण दरबार इस समय भारत में लगा हुआ है। तो फिर इतना हाहाकार क्यों, इतने संकट क्यों? क्योंकि जब जब पुरुषोत्तम मास पड़े और अधिक मास पड़ जाता हो, तो निश्चित दानवता हटती है, आतंकवाद मर जाता हो। दानवता के जंग लगे, जंग लड़े गति जान,
राज ताज सब भंग हो, ऐसा योग ये मान। तब मारकंड्य बोले मुनिराई, पुरुषोत्तम में योग दिखाई। पुरुषोत्तम मास के अंदर मार्कंडे भगवान कहते हैं कि एक शैतान योग पड़ा है। 6 जून पड़ गया देखो शनिवार, और छठा महीना जून बना, और छठी तिथि पड़ गई वहां, ये शैतान रावण का स्वरूप बना। तो 6 6 6 जब 3 बार हो और पड़ जाए शनि का वार, 666 शैतान का नंबर, करता बंटा ढार। दानवता का रूप है, पल 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 प्रगटाए, इसे मारने राम जी और कलयुग में भी आए। तो 666 ये शुक्राचार्य का नंबर है। 6 शुक्र दानव गुरु हैं, और 6 जून को ये शुक्राचार्य सक्रिय हैं। शनिवार का दिन है, षष्ठी तिथि है, और छठा ही महीना है। अंग्रेजी महीना छठा पड़े और जून रूप दर्शाता हो, और 6 का जून पड़े वहां पर, और षष्ठी तिथि में आता हो, तो 666 देखिए, और नाम रूप शैतान, इसका वध पुरुषोत्तम मास में करे राम भगवान। तो इधर तो 666 आ गया, और धरती पर कुरुक्षेत्र, उधर 777, और भगवान करे प्रवेश। 777 भगवान का नंबर होता है। 7वीं राशि तुला होती है, और तुला राशि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की है। 7 का अंक केतु का होता है जो धर्म ध्वजा है, और 7 का अंक सत्ता का होता है, वो सत्य की सत्ता नारायण के हाथ में रहती है। तो 777 राम बने पुरुषोत्तम मास प्रगट पाया, 666 शैतान बना देखो छाई जग में माया। हर तरफ ये दानवता देखो, और जग में हाहाकार करे, सब डर गए इस शैतान से भैया, 666 अंक पड़े। कभी मंगल ग्रह, कभी बुध ग्रह, कभी धरती पर आ जाता है, पल पल में जहां चाहे ये शैतान प्रकट हो जाता है। इससे तो दानव सब डरते हैं, मानवता इससे डरती है। पर पुरुषोत्तम का मास खड़ा और राम की शक्ति प्रगटी है। तो देखो 777, और ये है पुरुषोत्तम का अंक, नारायण का अंक है। और राजा हो जाए रंक, तो बड़े बड़े राजा इस योग में रंक बनेंगे, और बड़े बड़े रंक राजा बनेंगे, क्योंकि 666 सामने, और दे चुनौती जान शनिवार में शनि देव। और क्या क्या करें मनमान, तो मनमानी जो भी करे उसका होगा अंत। शनिवार 666 है, कलयुग रूप प्रसंग, कलयुग में ये योग पड़ा। दानवता और मानवता में भारी संघर्ष होगा जब ये योग विश्व में प्रवेश करेगा। कहीं विश्व युद्ध की ज्वाला बढ़ के ज्वालामुखी फट जाएंगे, और कहीं भूकंप होए भारी और प्रजा जनों घबराएंगे। कहीं आंदोलन होगा भारी और 666 आएंगे। 666 शैतान अंक, इसको तो राम हटाएंगे। 777 सत्ता पे सत्ता, सत्य अंक जब भारी हो तो इसकी अब तैयारी हो। पुरुषोत्तम राम निहारी हो, तो राम की शक्ति प्रबल जगत में, और हारे रावण जान। 666 में रावण है जो बना हुआ शैतान, ये शैतान का अंक है। इसका सभी, चाहे बाइबल हो या कुरान हो या रामायण में पढ़ लेना, या जितने भी धर्म ग्रंथ जग में, उनमें नंबर होता है। तो 666 पड़ गया कलयुग के ये माय,
जितने दानव जगत में स्वाहा स्वाहा पायत स्वाहा, ये कहीं भी जा ये सकता है। ये बड़ा चालाक ये नंबर है। इस नंबर में बाई देखो और आडंबर ही आडंबर है। तो विश्व में जितने आडंबर हैं इसी अंक में जान। 666 पड़ा शनि को और जून गति जान। पुरुषोत्तम के महीने में आया रावण सान और राम खड़े हैं 777 पुरुषोत्तम भगवान। इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र करने के लिए विश्व में 666 नंबर खड़ा हुआ है। वाणी इसका अवलोकन कर रही है। तो छक्के पे छक्का और छक्के पे छक्का, इसको दो धक्का ये है पक्का। तो धक्का खाए 666 और बड़े बड़े सम्राट, और राम करेंगे भारत में और मंगल रूपी ठाट। रावण की लंका नशे कुरुक्षेत्र हट जाए, जो भी युद्ध के सपने देखे जल 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 जब जाए। तो जो युद्ध के सपने देख रहे हैं देश, वो सपने ही रह जाएंगे, और जो सत्ता के सपने देख रहे हैं वो भी डरे रह जाएंगे, और जो सत्य का सपना देख रहा है वो साकार होगा, क्योंकि पुरुषोत्तम का महीना है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि जपो राम को नाम यो मंगल होवे, और 666 से दूर रहो वहां दंगल होवे। दंगल में मंगल करे राम भगवाना, और पुरुषोत्तम का नाम अमृत में माना। ओम हिम ओम ग्रीवा स्वाहा हिम काओदामर पर स सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय सतभाषा सक्षरदे परिभव तथाक्षते घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्त्र नाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्वसंग राम रमा रमा मनोरमे सहस्त्र नामम। परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुरतिम त्वं ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्मण सर्वसंधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम परम प्रसिद्धम। श्री राम राम है मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम ओम पन्न स्वाय राम ओम तस्वाय राम ओम वर्णाय राम ओम हिग्राय राम ओम सियाय राम ओम ब्रह्माय राम सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम। सर्वोदय तात्रियो तातोका सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा तन्मयो। ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियं विपत वखाड़े लड़े प्रकंड विद्मं तंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम रुद्र नाशम क्रोध नाशम भय नाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचनी नारितम भ्रभु भयम। श्री राम नाम भजतः ततक्षम हनुमान वाच्य। राम मंत्र जब मुनि ने बोला, तो पूरा त्रिलोक जगत ही डोला। पुरुषोत्तम में 666 बना हुआ शैतान, और 13वें महीने में मारेंगे देखो इसको राम। कलयुग में भी मरेगा 666 शैतान, और राम खड़े हैं पास में उसके और कर देंगे शमशान। इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम उस 666 रूपी शैतान को मारने के लिए 777 बनकर खड़े हुए हैं। अब 6 और 7 13 होता, त्रयोदशी शिव मंगल पाता है। और देखो शक्ति प्रकट होती और शिव ही प्रकट हो जाता है। त्रयोदशी व्रत जो करत हमेशा, तन नहीं ताके रहत कलेशा। शंकर नाम निशंक सदाई, भरोसे रहो नितवासर माही। इसलिए जगत गुरु भोले भंडारी और दानव देव सभी शरण तुम्हारी। पर देव शक्ति पर हो कृपाला, नष्ट करो दानव रंग काला। तो दानवता ही नष्ट हो 666 नष्ट। योग पड़ा कलयुग में भैया पुरुषोत्तम के वक्ष। पुरुषोत्तम भगवान के सामने ये योग पड़ा है। जगत गुरु भगवान कमलेश्वर फरमाते हैं कि जब ऐसा योग
कलयुग में पड़े, 13वां महीना पड़े, पुरुषोत्तम का महीना पड़े, 6 जून पड़े, उसमें षष्ठी तिथि पड़े और उसके अंदर 6ठा महीना जून का पड़े और 6 तारीख पड़े, तो ये योग बनता है। अपने आप ही जन्म गए देखो कलयुग में शैतान, और सबके मस्तिष्क में घुसा निकल जाएगी जान। ये तो मायावी राक्षस, इससे डरना सबको, इसको मारे राम जी और इसकी मृत्यु होए तो दानवता क्षय होएगी, राज ताज हो भंग। ऐसा योग कलयुग पढ़े, ये पुरुषोत्तम प्रसंग। तो पुरुषोत्तम महीने में ये सूक्ष्म संकेत है। अब इस संकेत का फलित बाद में करेंगे, क्योंकि एक तरफ 666 है, एक तरफ है 777, 777। सत्य ही सत्य, और सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म का संघर्ष है, देवासुर संग्राम है, और इस संग्राम में देवताओं की विजय होगी और दानवों की हार होगी। ये इसका परिणाम होगा। ये परिणाम 1 वर्ष के अंदर अंदर अगला पुरुषोत्तम नहीं आवे, सब कुछ दुनिया में बदल जाए और सत्य रूप सब प्रगटावे। तो सत्य सत्य सब होएगा, असत्य की होगी हार। और 666 कर दिया राम ने देखो बेकार, तो हो गया बेकार 666। और जड़ा मूल से जात, कृपा हो गई राम की, खड़े राम रघुनाथ, पुरुषोत्तम का मास है, पुरुषोत्तम का प्रसंग। राज ताज सब भंग हो गए, हो गई भारी जंग, धर्म क्षेत्र भारत बना, कुरुक्षेत्र हट जाए। 666 मर गया, नाम निशान मिटाए, रामचंद्र भारत खड़े। और बनकर देखो कृपाल, भगवान भारत हो गया, शक्ति मिली विशाल। ये पुरुषोत्तम मास है और शक्ति बड़ी अपार। शुक्राचार्य देखते रह गए और गुरु उच्च के देव गुरु बृहस्पति साकार, तो देव गुरु बृहस्पति उच्च के हो गए और बाकी शुक्र भोग भोगने वाले और सत्ताधारियों का पतन हो गया। यही इस प्रसंग का महत्व है। अब किसका होए कैसे होए, ये तो पाप पुण्य जानो, और कर्म अभागे वह होंगे जो 666 के संग मानो। तो 666 के संग कभी न जाना आता है, सदा रहो तुम राम के साथ, राम रघुनाथ 777 के साथ रहो, धर्म के साथ रहो, अधर्म के साथ नहीं। इसलिए पुरुषोत्तम महीने में धर्म का बड़ा प्रकाश हुआ, सूर्य बनकर के राम जी चमके और अधर्म रूपी 666 का नाश हो गया। तो ये नाश कल्प पुरुषोत्तम है, नाश करे दानवता जाए और वास करेंगे रामचंद्र जी। भारत भाग जगे तन पाए, जगत गुरु भारत ही होगा और विश्व गुरु भारत कहलाए। नई सदी 21वीं में भारत में कल की अवतार राम बनवाए। ऐसी शक्ति भारत मिल गई पुरुषोत्तम के मास भगवान। 666 बना दिया है रामचंद्र ने ये शमशान। तो 666 को किया और रामचंद्र ने समाप्त 13वें महीने में अपने आप ही 666 खाक। बोलो जय श्री आज के आनंद की, भारत माता की, पुरुषोत्तम भगवान की जय।